आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पेट या इंटेस्टाइन का एक डिसऑर्डर है, लेकिन इसका सीधा ब्रेन से कनेक्शन है। कैसे? यदि आपको स्ट्रेस रहता है, अब वो स्ट्रेस किसी इंटरव्यू का हो सकता है, एग्ज़ाम का हो सकता है, या किसी के साथ अपॉइंटमेंट का है, तो आपके पेट में गुड़गुड़ होकर एकदम से लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार देखा गया कि भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, मीठा खाने का मन करता है। तो इस तरह से गट और ब्रेन का सीधा कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में आज बात करेंगे कि आईबीएस के सिम्टम्स के लिए जो ट्रिगर फैक्टर है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, उसके लिए आयुर्वेद की 2 बेस्ट मेडिसिन की जानकारी दूंगी। उन मेडिसिन को लेने का सही तरीका क्या है, उनकी डोज क्या है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन तभी इफेक्टिव होती है जब आप उसको प्रॉपर तरीके से लेते हैं। अदरवाइज़ वो मेडिसिन अपना अच्छा इफेक्ट नहीं दिखाती और आपको लगता है कि इस मेडिसिन का रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुशीला एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा में। तो जब आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए एक बेस्ट मेडिसिन है ब्राह्मी वटी। ब्राह्मी जो कि एक मेद्य रसायन है और जो सबसे अच्छी आईबीएस के लिए भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन का काम करती है। तो उससे ब्राह्मी को जानने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि आईबीएस का जो ट्रीटमेंट है वो 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट नंबर पर आता है लैक ऑफ स्ट्रेस, बेटर स्लीप और बेटर डाइट। तो इसमें से जो 2 पॉइंट हैं, यानी कि आपकी बेटर स्लीप और लैक ऑफ स्ट्रेस, इन दोनों को कवर करती है ब्राह्मी वटी। और वो कैसे काम करती है, तो उसके लिए अपन सबसे पहले इसकी थोड़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जानते हैं। तो ब्राह्मी जो है वो कसाय रस की होती है, मेद्य रसायन, यानी कि ये एक तरह से दिमाग पर काम करती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और एक ब्रेन के लिए एक अच्छी टॉनिक का काम करती है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही ब्राह्मी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, यानी स्वेलिंग को दूर करती है। और आईबीएस के अंदर सबसे मेन बात है कि आपकी इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ जाती है, उसको दूर करने में मदद करती है। और ये दर्द को कम करती है, जो आपके स्पाज्म आते हैं उनको दूर करने की इसकी अच्छी प्रॉपर्टी है। और उसके अलावा जो एक ब्राह्मी का बहुत ही अच्छा गुण है वो है आम पाचक, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको ये डाइजेस्ट करने की पावर रखती है। और ये जो आम होता है यही आईबीएस की बीमारी का मेन कारण रहता है, और उसको ये डाइजेस्ट करके आईबीएस को ठीक करने में मदद करती है। और उसके साथ ही ये एक अच्छी ब्रेन टॉनिक है, तो ये आपके स्ट्रेस के लेवल को भी कम करेगी। अब ब्राह्मी उन लोगों के लिए अच्छी मेडिसिन है, उन आईबीएस के पेशेंट्स के लिए अच्छी मेडिसिन है जिन्हें आईबीएस में डायरिया की प्रॉब्लम रहती है, यानी जिन्हें बार बार लूज मोशन होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ब्राह्मी को लेने का सही तरीका क्या है? तो ब्राह्मी आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर ब्राह्मी वटी ये टैबलेट फॉर्म्स में भी आती है। अगर आप पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो 1 से 2 ग्राम पाउडर है वो शहद से ले सकते हैं, मलाई से ले सकते हैं। और यदि आपको डाइजेस्ट होता है तो आप इसको बकरी के दूध के साथ ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसे पानी से भी ले सकते हैं। और जो वटी है, तो वटी की जो डोज है वो 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम, यानी 1 से 2 गोली आप सुबह और शाम ले सकते हैं। अब ब्राह्मी को लेने से पहले आपको एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आप ब्राह्मी वटी लेनी कब होती है? ये खाना खाने के बाद में लेनी होती है। और आप जब भी खाना खाएं तो उससे पहले आपको त्रिकटु चूर्ण, त्रिकटु यानी जिसमें सौंठ, मरीच, पीपल तीनों बराबर मात्रा में मिक्स किए हुए होते हैं, वो पाउडर, या हिंगवाष्टक पाउडर। अगर ये दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो आप अदरक और सेंधे नमक का प्रयोग कर सकते हैं खाना खाने से पहले, ताकि आपकी अग्नि बढ़े और आपको भूख खुल के लगे। तो फ्रेंड्स, ब्राह्मी जब भी लें तो उसके पहले खाने के दौरान इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ताकि ब्राह्मी वटी का अच्छे से अच्छा बेस्ट रिजल्ट आपको मिल सके। अब अपन बात करते हैं सेकेंड मेडिसिन की, जो कि आईबीएस के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन का काम करता है, जिससे आप सभी भली भांति परिचित है। और मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आईबीएस पेशेंट्स के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है बिल्व चूर्ण। और जो बिल्व है वो आपके आईबीएस के सिम्टम्स को तो कम करता ही है, साथ ही वो स्ट्रेस के लेवल को भी कम करता है। इससे आपको जो नींद भी प्रॉपर आती है, जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उनको भी दूर करता है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेन टॉनिक का काम करता है। तो फ्रेंड्स, आप आईबीएस में यदि बिल्व का प्रयोग करते हैं तो आपके स्ट्रेस और आईबीएस सिम्टम दोनों को ही कवर करता है। अब बात आती है कि बिल्व को लिया कैसे जाए। तो जो लोग कॉन्स्टिपेशन जिन्हें ज़्यादा रहती है उन्हें पके हुए बिल्व के फ्रूट को यूज़ में लेना है, और जिन्हें डायरिया की प्रॉब्लम रहती है उन्हें कच्चे बिल्व का यूज़ में करना होता है। अब बिल्व का जो पाउडर है या बिल्व के अवले आते हैं, बिल्व की वटी आती हैं, तो बिल्व का एक अलग से वीडियो चैनल पर आया जिसमें मैंने पूरा डिटेल से बिल्व के बारे में बताया है, उसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, IBS में जो स्ट्रेस का लेवल है या जो गट ब्रेन कनेक्शन है, वो आपको जो इसकी मेडिसिन हैं वो कैसी लगी, आप उसको यूज़ ज़रूर कीजिए और आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका प्रॉपर लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नई जानकारी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।